हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमी एजुकेशन पर, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित जितने भी एजुकेशनल वीडियो सब मिलेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है सामान्य हिंदी, हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण की सभी जितने भी टॉपिक है उसको सबको हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला पार्ट 1 का हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण, जिसमें हम भाषा से संबंधित और व्याकरण की जो फंडामेंटल जानकारी है उसको हम शुरू करेंगे। भाषा भाषा क्या है ना? तो इसको समझते हैं। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के भावों तथा विचारों को सुनकर, पढ़कर या संकेतों द्वारा समझते हैं। ये क्या है? भाषा है। इसको सामान्य रूप से हम बोल सकते हैं कि जैसे हम अपने विचार, अपने भाव, जो बात है उसको दूसरों तक बोलते हैं, है ना, बताते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसको समझते हैं, तभी तो हमारा जवाब देते हैं ना, समझते हैं। फिर ये क्या है, जो माध्यम है वह हमारा क्या है, भाषा है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम इसको। अमन है और उनके पिताजी, है ना। तो उनके पिताजी बोलते हैं अमन को, अमन तुम क्या खा रहे हो? फिर अमन बोलता है, पिताजी मैं सब्जी रोटी खा रहा हूँ। तो अब अमन ने अपने पिताजी को जवाब दिया कि मैं सब्जी रोटी खा रहा हूँ। ये क्या है? भाषा। किसके माध्यम से दिया? वो भाषा के माध्यम से जवाब दिया कि मैं सब्जी रोटी खा रहा हूँ। इसी प्रकार जैसे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा के 3 प्रकार हैं, जिसको हम भाषा के रूप भी बोलते हैं। तो देखते हैं हम भाषा के रूप क्या क्या हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं, उनमें से पहला हमारा मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, या जैसे अमन के पिताजी ने बोला तुम क्या खा रहे हो, तो अमन ने बताया कि मैं सब्जी रोटी खा रहा हूँ। उसमें उसने बोलकर मुंह से बात किया ना, तो ये क्या है, मौखिक भाषा है। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो दूसरे के विचार को पढ़कर समझते हैं, तब उसे लिखित भाषा कहते हैं, है ना। तो अपने जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं, सरकारी पत्र होता है या कुछ भी लेटर वगैरह होता है ना, उसमें लिखित माध्यम में दिया जाता है, तो उसको हम लोग पढ़कर समझते हैं, है ना। उसके बाद है सांकेतिक भाषा। जब हम संकेतों तथा अथवा मुंह, नाक, हाथ या आंखों के इशारों द्वारा अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं या दूसरे के विचार इशारों द्वारा समझते हैं, तब उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब जैसे जो कोई बोल नहीं सकता है ना, तो वो क्या करता है, श्रवण बाधित या मुख बाधित जो रहते हैं, वो इशारे से 1 2 3 या फिर कोई और इशारा देकर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पानी चाहिए मुझे, तो जो इशारा है ये क्या है, सांकेतिक भाषा में आते हैं, अलग रहता है। हमने ऊपर पढ़ा था भाषा के रूप, है ना, लिखित भाषा, मौखिक भाषा पढ़ा था ना हमने। तो सांकेतिक भाषा, तो यहाँ पे हम उसके क्या है, भाषा के अंग। क्या है ये? भाषा के अंग। अंग मतलब जिनसे मिलकर भाषा बना हुआ है, जिनमें उनका बहुत ही योगदान है ना। तो इसमें पहला आता है, भाषा के 3 अंग है, वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य। तो पहला क्या है, वर्ण या अक्षर। वर्ण। अब वर्ण अक्षर क्या है देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसे हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, क्योंकि ये सिंगल रूप में रहते हैं। इसको बांटने, जैसे ये अ है, अ को हम और नहीं बांट सकते, आ, क, ख, स, ल आदि, है ना। ये सभी वर्णों का समूह मिलकर क्या बनाते हैं, वर्णमाला। जैसे हमारा वर्णमाला है 52 अक्षरों का, ये सब क्या, इनको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, है ना। तो वर्ण इसकी सबसे छोटी इकाई है और इसको हम दो विभाजन इनका नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा सेकंड आता है शब्द। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। तो क्या है, दो या दो से अधिक वर्ण। तो हम लोग वर्ण यहाँ पे देख लिए, ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे
वर्ण यहाँ पे देखो, का ग ज, ये मिलकर क्या बना है? शब्द कागज। कपड़ा, ये मिल 3 वर्ण मिलकर क्या बना है? यहाँ पर कपड़ा एक शब्द बनाए हैं। उसके बाद आता है हमारा वाक्य। शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनता है। इसके कोई भाव या अर्थ प्रकट होता है। इससे क्या होता है? भाव या अर्थ प्रकट होता है। तो जैसे सोनू बाजार गया, इसका अर्थ प्रकट हो रहा है कि सोनू बाजार गया। राम ने खाना खाया, अर्थ प्रकट हो रहा है, आपको समझ में आ गया कि उसने खाना खाया। इसमें शब्द देखो, सोनू एक शब्द हो गया, बाजार गया, और एक क्रमबद्ध है और एक सार्थक अर्थ निकाल रहे हैं इसका, है ना। ये क्या है? वाक्य है। क्या है? व्याकरण। जैसे हमारा ऊपर टॉपिक में था भाषा और व्याकरण, तो अब व्याकरण क्या है हम एक संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका हम देखते हैं, व्याकरण वह है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखा, बोला या पढ़ा जाता है। व्याकरण में भाषा के नियम शामिल होते हैं। हम जो भाषा बोलते हैं व्याकरण में उसके अलग अलग नियम शामिल हों, जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। ये क्या है? जैसे हमारा भाषा बोलने का, जो लिखने का और पढ़ने का जो तरीका है, उसमें व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। ये समझ लो एक नियम है। जैसे राम बाजार जाता है, मतलब क्या है? वर्तमान में। अब हम लोग इसको प्रेजेंट में, अब इसको हम लोग जैसे बोल सकते हैं राम बाजार जाता था। अब हम था लगाने से हम समझ जाते हैं कि जाता था पहले की बात है ना। इस प्रकार क्या है, ये व्याकरण के कारण ये पॉसिबल हो पाया है कि हम चीजों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। एक और यहाँ परिभाषा दिया गया है, ध्वनियों के समूह को नियमबद्ध रखने की व्यवस्था का नाम व्याकरण है। इसमें भाषा के नियमों का उल्लेख होता है। भाषा के सही तरीके से पढ़ने, लिखने और बोलने के नियम हमें व्याकरण द्वारा ही ज्ञात होते हैं। अन्य शब्दों में भाषा को शुद्ध रूप व्याकरण द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हम वही बात कर रहे थे कि शुद्ध रूप से लिखना सही ढंग से क्या है, व्याकरण कारण ही पॉसिबल हो पाया है। व्याकरण एक प्रकार का हम बोल सकते हैं नियम है, व्यवस्था है कि शब्दों को, वाक्यों को, वर्णों को सही प्रकार से सुसज्जित रखने और उसका एक सार्थक अर्थ निकल पाए। इसलिए क्या है, व्याकरण उसका एक नियम है, उसकी व्यवस्था है। और व्याकरण के भाग, किसी भाषा को समझने के लिए वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो व्याकरण में इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं। क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब ये लग रहा है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार क्या है? इसमें क्या है, इनको पढ़ने के नियम है। जैसे शब्द में अलग अलग शब्द हो जाते हैं, जैसे देशज शब्द, विदेशज शब्द, है ना। और क्या हो जाते हैं, तद्भव, तत्सम, ये सब क्या है, इनके व्याकरण के नियम है। वर्ण विचार में जैसे संयुक्त वर्ण, स्पर्श, ये सब इनके टाइप हैं। वाक्यों के 5-6 प्रकार हैं। इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जैसे अब हम देखते हैं वर्ण विचार, ना जो बोल रहे थे हम। इस भाग के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनसे शब्द बनाने के नियम आदि को उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार क्या है? इसके अंदर शब्दों संबंधित उत्पत्ति, उनके भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि को उल्लेख किया जाता है। जैसे अलग अलग टाइप होते हैं, भेद के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति, रचना, इनके अलग अलग शब्द के प्रकार हैं। उनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना, अरबी, ये सब अलग अलग टाइप्स हैं शब्दों के, उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस प्रकार वाक्य विचार, इस भाग के अंतर्गत वाक्यों के भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण तथा उनकी शुद्धता, विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा हिंदी का सेकंड पार्ट आएगा। तो आप हमारे चैनल को, नीम एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है हिंदी व्याकरण आप लोगों को तक की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की। हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।